सभी को जय जिनेन्द्र। थर्सडे की सेशन हमारा लकीली हो गया आज। और जैसे मैंने आपको बोला, नेक्स्ट ट्यूसडे से आपको एकदम फ्रेश टॉपिक हम चालू करेंगे, जो कि क्या है, संधि, है ना। बट संधि वाला टॉपिक चालू करने के पहले एक होमवर्क आपका पेंडिंग है उपसर्ग का। मैंने आपसे कहा था वो खुद को उपसर्ग पढ़ना है। पढ़ा आप लोगों ने? किस किस ने पढ़ा? हैंड रेस करिए जरा। किस किस ने उपसर्ग वाला टॉपिक पढ़ लिया खुद से? तीन तीन लोगों वो ने। वो क्लास सुनी थी, पढ़ा नहीं था। हाँ मतलब, हाँ हाँ मतलब उसमें वही है, क्लास सुनना वाली चीज ही है। मैंने पीडीएफ आपको भेज दी थी। और अच्छा, क्लास पढ़ने में आप में और वैसे पढ़ने में अंतर होता है क्या? होता है। खुद से वो पढ़ना पड़ता पीडीएफ नहीं पढ़ा, वो क्लास सुनी बस ये। है, मतलब होमवर्क भी नहीं किया होगा फिर तो। नहीं किया। हम्म। चलिए, कोई नहीं, वेरी गुड। कुछ लोगों ने सुना है, अच्छा लगा है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ से, और फिर हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना। ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा होमवर्क है नहीं, छोटा सा होमवर्क है उपसर्ग का। और मैं यहाँ पर आप में से किसी एक का आंसर निकाल के रख रहा हूँ मेरे सामने, जो मेरे पास गिने। आजकल आप लोगों ने होमवर्क में बहुत लेथार्जिक हो गए हो, आप लोग होमवर्क नहीं भेजते। गिने चुने 4-5 लोग ही होमवर्क भेजते हैं बस। और टोटल जो लोग हैं, वो अपने 79 स्टूडेंट जोड़े हैं क्लासरूम पे, और होमवर्क सिर्फ 4-5 ने भेजा है। मुझे नहीं पता क्यों। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके सामने शब्द है उत्तिष्ठतु। ठीक है, उत्तिष्ठतु शब्द आपके सामने है। आपको उसको अलग अलग करना है, उपसर्ग को और धातु को। ठीक है, लाइन से मैं एक एक इंसान से पूछते जा रहा हूँ। अनूप जी, क्या आंसर होगा? दो दो आंसर करने हैं, पहला दूसरा। ठीक है, दो दो आंसर करने हैं। जी अनूप जी बोलिए। अनम्यूट हो गए हैं आप, सॉरी म्यूट हो गए हैं। उत्त प्लस तिष्ठतु। उत प्लस तिष्ठतु। तिष्ठ- उत तिष्ठतु। कैसे निकाला आपने? उत शब्द कैसे निकला? उ प्लस त, विसर्ग है ना सर? हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो त विसर्ग और यहाँ पर तिष्ठतु, तो त विसर्ग प्लस पूरा त मिलकर क्या बन जाएगा आपका? उत्तिष्ठतु। ऐसे, ठीक है। अगला बताइए। निर प्लस आगच्छन। आगच्छन क्यों? अ क्यों अगच्छन, लिया सॉरी, आपने? अगच्छन। अगच्छन। नहीं, अगच्छन भी क्यों? अ क्यों लिया? सर वो स्प्लिट होता है ना, र प्लस अ, और वो नहीं भूतकाल। नहीं नहीं, हर जगह नहीं है ना। वो तो लकार की बात है। वो तो जब हम लकार का प्रयोग करेंगे तब। यहाँ पर ना लकार लगा रहे हैं, यहाँ तो सामान्य शब्द निर्गच्छन, तो यहाँ पर अ नहीं आएगा। निर प्लस गच्छन। गच्छन मतलब क्या होता है? जाना। अगर गच्छन शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता और अगच्छन शब्द ही होता संस्कृत में, तो अगच्छन लगाते। लेकिन गच्छन शब्द का मतलब होता है जाना, तो निर्गच्छन। चलिए, वेरी गुड। अभिलाषा जी, अगले दो क्वेश्चन। सर उसके गम पहले लगा ना? गच्छ गम भी आता है ना? नहीं नहीं, पर यहाँ पर शब्द क्या है, आपको शब्दों को अलग करना है। मूल धातु गम नहीं पकड़ोगे ना आप। यहाँ पे बस इस शब्द को दो हिस्सों में तोड़ना है, क्योंकि हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब शब्द के जो पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो मेन शब्द गच्छन है, और उस गच्छन शब्द के पहले लगा है निर, तो निर क्या हो गया? उपसर्ग। ऐसे, ठीक है। हाँ, अभिलाषा जी के पहले अनूप जी कुछ पूछ रहे हैं, सॉरी आशीष जी कुछ पूछ रहे हैं। बोलिए आशीष जी। हाँ, मेरा यही दूसरे वाले में ही है। जैसे आपने निर में बोला कि रा के नीचे हलंत नहीं आएगा, तो हमने ऐसा 22 उपसर्ग में से ऐसा नहीं कोई नहीं, र के नीचे हलंत आएगा ना। रा के नीचे मैंने, हलंत आएगा तो फिर आएगा अगर आएगा। नहीं आता, नहीं नहीं, क्यों? तो फिर वो रा पूरा कैसे बनेगा? हाँ तो फिर एक काम करो, वहां पे मत लगाओ विसर्ग, सॉरी हलंत। निर प्लस गच्छन। तो ये 22 उपसर्गों में से कोई भी ऐसा उपसर्ग नहीं मिला जिसमें रा के नीचे हलंत हाँ ना हो। ठीक है, तो अगर आपको इसमें निर्गच्छन लगाना है ना, तो फिर आपको धातु अगच्छन प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, तो फिर इसमें दो तरीके से आपका बन सकता है। अगर आप रो के सामने अ को इस प्रयोग, तो निरागच्छन शब्द भी एक बन सकता है। ठीक है, तो उसमें डाउट आता है। बट ठीक है, अगर आप ये तरीका लगा रहे हैं, सब में उपसर्ग सॉरी हलंत आ रहा है, तो निर प्लस गच्छन, तो निर में आपने लगा लिया हलंत, तो उसके सामने आपका आ जाएगा अ, तो अगच्छन हो जाएगा। ठीक है,
अगच्छन शब्द संस्कृत भाषा में होता है कि नहीं होता? होता है। गच्छन होता होता है। है। क्या अर्थ होता है उसका? अगच्छन वो सब चले गए। आना। हाँ, आना। गच्छन मतलब होता है जाना, अगच्छन ओके। मतलब आना। ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। अगला अगला बताइए अभिलाषा जी, अगले 2 क्वेश्चन। हाँ जी सर। नी नी और स में हलन मीन्स निस 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 और बोल निस। हाँ निस और सरतु। ठीक है, चलेगा। अगला सर पर ये अगच्छन फिर हुआ कि नहीं? हुआ निर अगच्छन अगर हुआ, हाँ अगच्छन हुआ, आधा लगाएंगे तो अगच्छन हाँ लिखेंगे ना? अगच्छन लिखेंगे। ओके, थैंक यू सर। और सम है, सम और वदंती। अच्छा, वेरी गुड। सम कैसे निकाला आपने? म कहाँ से आया? डॉट है ना ऊपर, तो अपन वो हाँ, व्यंजन का उसे डॉट जो कहते हैं कि आपने कल अनुस्वार रूल कहते हैं? बताया था। उसे डॉट हाँ कहते हैं कि सर, अनुस्वार? अनुस्वार सर, सॉरी। अनुस्वार। सम प्लस वदंती। वो वेरी गुड। व्यंजन है तो इसलिए म आधा हो गया इधर। हाँ, नियम आप लोगों ने अप्लाई किया, अच्छी बात है। चलिए अगला पूछते हैं रेणुका जी से। रेणुका जी, आप तो समझ गई आप क्या करना है, ट्राई कीजिए जरा। सॉरी सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, अब पूछिए इधर पूछिए। ऊपर जब क्वेश्चन में लिखा था उपसर्ग और धातु, तो अपने को वो जैसे मेन धातु नहीं लिखना था क्या इधर? वो भी कर सकते थे आप, हाँ, मेन धातु भी स्था लिख या सकते। गम या श्री या चलेगा। वध। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा होमवर्क किया है, बहुत अच्छा किया है, उन्होंने धातु भी लिखी है। जैसे गच्छन में गम धातु हो गई, उत्तिष्ठति में तिष्ठ धातु हो गई। तो ये अच्छा हाँ काम है, अगर आप धातु अलग से लिखोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि धातु का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, हाँ, अच्छा है, तो बढ़िया। जोड़िंग किया है, थैंक यू सर। धातु तो अपने हाँ, धातु ही लिखा है, फिर क्रियापद अलग से लिखा है। एक सेकंड, ये क्या माइक क्यों ऑन हो जाते हैं बार बार दूसरों के? सिर्फ हैंड रेस करके आप डाउट पूछो ना, डायरेक्ट बोलना चालू मत करो। देखिए यहाँ पर मीना जी का माइक अनम्यूट था। हाँ, सारी का। रेणुका जी बताइए। नहीं हो पाएगा। अरे ट्राई तो करो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना यहाँ, क्यों नहीं नहीं हो हो, पाएगा? चलिए जस्ट देखिए, पढ़ा ना वो एकदम शब्द दिमाग में देखिए, कुछ शब्द क्या है? प्रत्यय पदत। एक्चुअली आपकी प्रत्यय किस्मत ये बताता खराब है है। कि आपके पास जो शब्द आए ना, ये संधि वाला शब्द है ना? हाँ वो, तो हाँ प्रत्यय पदत टूटेगा ना, तो प्रति प्लस अवदत अच्छा ऐसे करके ऐसे। टूटेगा। तो प्रति प्लस, ये ओके। आपकी यण संधि है जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो प्रति, जो य है ना, य, वो हम्म। य 2 में टूटेगा। एक तो य के स्थान पर आ जाएगा ई, वो जुड़ जाएगा त में, तो प्रति। और प्रति। फिर अ लगाना पड़ेगा आपको, तो प्रति प्लस अवदत ऐसा बनेगा। प्रति ठीक है, प्लस अवदत, अच्छा तो अगला उसमें तो आप बता उपसर्ग सकते और, हो। हाँ बताओ, उपसर्ग क्या है इसमें? तो प्रति होगा उपसर्ग, शाबाश, प्रति उपसर्ग है ना। अवदत धातु होगा। धातु, अब धातु नहीं, अब बता शब्द है। धातु तो बद शब्द है, धातु है, ओके। धातु वध है। वदत धातु, और वद, अवदत बोला ओके। मतलब कौन सा लकार हो गया? वध का अवदत बोला तो कौन सा लकार हो गया? लंग लकार हो गया। भूत भूत सही, सही है भूतकाल कि का ना। गलत? सही है, चलिए, ठीक है। चलिए अगला बताइए। पद का मीनिंग क्या है? प्रत्यवदत, सामने जाकर अवदत कहना, प्रति अब उसके लिए कहना, ऐसा। ओके। ऐसा आपको सेंटेंस मिला, अहम त्वम प्रति अकथयत, तो मैं आपके सामने कहता हूं, ऐसा। ठीक है। हाँ, ठीक है। अगला हमारा, अगला बता सकते हो आप, अगला तो बहुत इजी है। बताओ रेणुका जी, आप ही बताओगे। माइक क्यों आपने म्यूट कर लिया? हाँ बोलिए। सुशोभते, तो तोड़ो इसको। सु हाँ होगा उपसर्ग। हाँ, और तो शोभते डायरेक्ट धातु कैसे होगा उसका कुछ? धातु नहीं, अभी मैं बोला धातु मत आप बोलो, सॉरी आप सॉरी, शब्द, शब्द हाँ बोलो। ओके, शब्द शोभते। शोभते हो जाएगा। शोभते। धातु शोभते। शोभा धातु है, शोभ धातु है, उससे शोभते शब्द हाँ। बना। शोभते शोभेते शोभनते, कौन सा लकार? शोभते शोभेते शोभनते, कौन बताएगा? आशीष जी नहीं बताएंगे, उनके अलावा कोई और बताएगा। हाँ, लट पिंकी जी लकार है। लट लकार कौन सा, परस्मै पद की आत्मनेपद पद? प्रश्नपदी है। परस्मै पद थोड़ी ना है, परस्मै तो आपका वदती वदता वदन, हाँ हाँ शोभते बराबर, आत्मनेपद है। आत्मनेपद। ठीक है, आत्मनेपद, हाँ। बस ऐसा कनेक्ट करना आपको आ जाना चाहिए अब। ठीक है, ओके। अगला पूछते हैं 7वें नंबर का, पिंकी जी, विशिष्यते। वी उपसर्ग होगा, शस्यते क्रियापद होगा।
क्रियापद तो ठीक है, शिष्य क्रियापद हो गया। शब्द क्या बचेगा इधर? वी प्लस शिष्यते। शिष्यते। अगला बताइए, अन्वकरोत। अन्ना आएगा, फिर व करोत आएगा। नहीं, वकरोत जैसा कोई शब्द नहीं होता। संधि हुई है यहाँ पर, है सर। संधि संधि हुई है, संधि। दो हाथ मैं उठे हैं। बताइए बताइए आशीष जी बताइए। अनु प्लस अकरोत। अकरोत, ठीक है। अनु प्लस प्लस अकरोत, जो वो है वो यानी संधि है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक अभी संधि है, आप घबराओ मत जिनको समझ नहीं आ रहा वो। बस आप देखो जहां पर भी आधे आधे शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखा था क्या, प्रत्यय पदार्थ तो आधा था यहाँ पर, फिर नीचे आपको अनवकर में न आधा दिखा। तो जहां भी आधे आधे वर्ण आ रहे हैं तो उधर आप समझ जाना कि यहाँ पर यानी संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अनवकरोत अनु प्लस अकरोत ऐसा टूटेगा, वो से आपका ऊ निकल जाएगा अनु, और फिर अ आ जाएगा, तो अनु प्लस अकरोत। ठीक है। धातु कौन सी है सर? धातु क्री धातु, क्री धातु का प्रयोग हुआ यहाँ पर, करना। ठीक है, धातु वगैरह देखी कि नहीं आपने? जो आपको मैंने भेजा था धातु रूप वाला चार्ट, जिसमें 52 पेजेस है उसमें, है ना? हाँ। आपने देखा, मुझे बाकी का भरोसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया। उनके लिखे हैं। हाँ चलिए, अगला प्रसीदामी बताएंगे, मोक्षम। प्रसीदामी, प्रसीदामी। प्रस उपसर्ग हो जाएगा और क्या उपसर्ग है? प्रसी प्रसी नहीं, इदामी तो वो हो जाएगा, वर्ड है जो। ओनली प्र उपसर्ग लो ना, इदामी कौन सा शब्द होता है? प्र तो उपसर्ग। हाँ हाँ, सिदामी, सिदामी शब्द हो निकल गया आपका। वो वर्ड है इसका। हाँ ठीक है, अगला बोलो। अवागच्छतः। अवा अब क्या लिखा है, वापस पढ़ो क्या लिखा है। अवागच्छत। हाँ, अभी आपने अवागच्छतः क्यों पढ़ा? फालतू अरे का मैंने शब्द लाया। थोड़ा बड़ा कर दिया ना, इसलिए एकदम से हाँ हाँ। बताइए। अवागच्छत, अव प्लस अगच्छत। शाबाश, अब प्लस अगच्छत, अगच्छत। वेरी गुड। अगला पूछेंगे हम भवि से। भवि बोलो। उपविशामः। हाँ, उपसर्ग शाम हमारी विषामः धातु नहीं, शब्द। धातु विष धातु है। क्रियापद। हाँ अच्छा, विष जो है, विष, विष का विषामः बना। विषामः कौन सा पुरुष कौन सा वचन? लट लकार मध्यम, ठीक है, लट लकार उत्तम पुरुष हाँ बहुवचन। बहुवचन, विषामी विषावह विषामः। विषामः। ठीक है, ऐसे करके बहुवचन बन गया। इससे हाँ। आपको एक और बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि जितने भी आपके उपसर्ग हैं उन हाँ। सबका प्रयोग धातु रूप के साथ किया गया है, लट लकार के साथ किया जाता है। शब्द रूपों के साथ उनका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और लट लकार के साथ प्रयोग किया गया सबका लगभग। ठीक है, तो धातु रूप के साथ आपका लिख लो, आप कहीं पर धातु रूप के साथ उपसर्ग का प्रयोग होता है, शब्द रूपों के साथ उपसर्ग का, मतलब कर्ता के साथ उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, क्रिया के साथ उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, योगिता जी बताएंगे आप? रुक जाइए एक सेकंड, भवि का एक क्वेश्चन रह गया, अगला बताओ भवि। उत्साह उत्थास्यामः। उत्थास्यामः, हाँ सही है सही है। हाँ, क्या है? उत्प्लश्यामः। नहीं, यास्यामः ले लो ना पूरा, यास्यामः नामक शब्द होता है, उत में विसर्ग हलंत आ जाएगा आपका। ठीक है, उत प्लस फिर थास्यामः। ठीक है, थास्यामी थास्यावह थास्यामः। अगर आपने शब्द रूप पढ़े हो, धातु रूप पूरी पढ़ी हो, तो उसमें शब्द आता है, थास धातु होती है अपनी, ये लट उसके लकार अर्थ में। का हमारा मध्यम पुरुष है ये भी। हाँ अच्छा, थास्यामी थास्यावह थास्यामः, लकार कौन सा है? ध्यान दो, थास्यामी थास्यावह थास्यामः। लट लकार। लट में तो ना से ना लगता है लट लकार में। मैं बताऊं? नहीं नहीं रुक जाइए, एक आशीष जी बस पढ़ते हैं मुझे लगता है, बस
अच्छा, पटिष्यति, पटिष्यता, पटिष्यन्ति कौन सा लकार है? वो लिट लकार। तो ये भी वही होगा ना, थ्यास्यामि, थ्यास्यावत, बस यहाँ पे स्य का प्रयोग हो अच्छा गया। हाँ, हाँ, इतना दिमाग लगाना है बस, स्या। ठीक है। चलिए, बाकी लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ाया तो वो ऐसे बिल्कुल बैठ गए कि उनको केवल ज्ञान हो गया हो, कि उनको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं है, समझ आ रहा है ना? समझ नहीं आ रहा हो तो बिंदास अनम्यूट करके बोल लेने का, मतलब हैंड रेज करने का पहले, फिर बोलने का, ठीक है। योगिता जी, लास्ट क्लास में थे क्या आप? नहीं सर, बहुत सारी नहीं क्लासेस थे मिस हो गई जी। है मेरी। अच्छा, कवर अप कौन से मुहूर्त तक आपकी कवर अप हो जाएंगी क्लासेस? सर कोशिश अगली करेंगे क्लास, जल्दी से जल्दी, एक्चुअली घर में शादी थी। ओके, तब शादी की आप सारी कसर निकालो पढ़ पढ़ के, ठीक है। जी सर। चलिए, इसका हाँ, उत प्लस नयनम होगा क्या? किसका? नेक्स्ट जो है उत हाँ, प्लस, सही जा रहे, सही है, उत प्लस नयनम, करेक्ट। अच्छा, ये न का त कैसे हो गया? तो ये भी आपकी संधि है, उत प्लस नयनम। किसी ने उन प्लस नयनम किया है तो वो गलत है, उन नहीं होता है, उत, उत प्लस नयनम। नयन धातु मतलब देखना होता है। पिंकी जी कुछ कह रही हैं, बोलिए पिंकी जी, क्या बोल रहे हैं आप? इसमें धातु कौन सी होगी? नयन, नयन, नयन धातु, नयति, नयन नयत, नयन, नयंती, नयसी, नयत, नय धातु, नयन धातु, नयन, ठीक है। चलिए, अगला गरिमा जी बताइए। अच्छा, आपको कुछ क्वेश्चन है क्या गरिमा जी? हाँ, पूछिए। क्वेश्चन भी है। ये जो उत्थास्याम में धातु कौन सी होगी? था? नहीं, उत्थस्याम में आपकी धातु है थ्यास, थास, थास धातु, थास, थास। थास्यति, थास्यतः, थास्यन्ति, ऐसे करके जो रूप चलते हैं ना, वैसे। ओके, हाँ, ठीक। बताइए, आप आंसर बता दीजिए अगला। अपाकुर्वन, तो इसमें अप आएगा। अप तो उपसर्ग है और कुर्वन धातु रूप है। अच्छा, आप अगर उपसर्ग हो गया, कुर्वन धातु रूप हो गया, तो ये इसका बीच का आ कहाँ गया? अपाकुर्वन शब्द है ना, नहीं, तो अप आप कुर्वन आपने, ही है। अच्छा, अपा है, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, नहीं नहीं, मेरी गलती है। अब अपा कुर्वन ही है। अप प्लस अकुर्वन, हाँ, अ प्लस अकुर्वन, अकुर्वन मतलब नहीं किया, नहीं किया। अकुर्वन। अच्छा, एक और बात, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अकुर्वन आपका कौन सा लकार हो जाएगा? लकार कौन सा है अकुर्वन? अकुर्वन, मैं आप बताऊं? जैसे स्टूडेंट टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? अपठत, अपठिताम, ये अपठन, ये अपठन, ये है ना लंग लकार का हाँ, बहुवचन प्रथम पुरुष। बस यही तो बताना है आपको। अकुर्वत, अकुर्वताम, अकुर्वन, ऐसे रूप बनेंगे ना इसके, ओके। ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि और आप लोग इसमें धातु फटाफट कौन आंसर सी दो। आएगी? कुरु, कुरु हाँ, धातु। कुरु धातु का प्रयोग है यहाँ पर, ओके, क्री धातु, कुरु। अगला बता दीजिए, एक और बता दीजिए गरिमा जी, अगला बता दीजिए एक और। हाँ जी, विजयते। विजयते में वी उपसर्ग है और ठीक है, जयते धातु रूप है। हाँ, और जयते इसके शब्द है, अंदर धातु रूप जय जय, है, हाँ धातु है ना? रूप जय है और चलो, शब्द जयते है कौन सा जयते। लकार हो गया? जयते कौन सा लकार है? जयते आत्मनेपद का है, शाबाश, प्रथम पुरुष लकार, एक वचन। हाँ, ठीक है, सही है, लकार लट जयते, लट लकार है। डट लकार, हाँ जी, हाँ ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है, परितुष्यति, नम्रता जी, परितुष्यति, परि प्लस हाँ तुष्यति। ठीक है, तुष्ट धातु का प्रयोग किया गया यहाँ पर, परितुष्यति, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क, लेकिन नेक्स्ट होमवर्क जो हमारा है ये वाला, चलिए पहले आपको बता दो होमवर्क में आपको करना क्या है, मैं भेज दूंगा। वैसे आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी है ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन डालूंगा, फोटो नहीं डालूंगा, फोटो आप लोग के पास ऑलरेडी है पीडीएफ में, ठीक है। पोस्ट काच शुद्ध पदम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। अब यहाँ पर क्या है, आपको ब्रैकेट में दो ऑप्शन दे दिए हैं, अब उन दोनों में से आपको फिलअप करना है। लेकिन इसका फंडा क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि एक शब्द उपसर्ग वाला नहीं है और एक शब्द उपसर्ग वाला है, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों शब्द उपसर्ग वाले हैं। तो अब हम कैसे लगाएंगे, आपको अर्थ के अकॉर्डिंग लगाना है।
प्राची धातु का अर्थ कुछ और होता है और प्रसी धातु का अर्थ कुछ और होता है। तो ऊपर जो आपको इतने सारे उपसर्ग दिए हुए ना, शब्द दिए हुए हैं, आपको सब जगह ढूंढना है, ठीक है, किसका क्या मतलब होता है। और अगर यहाँ नहीं ढूंढे हुए हैं तो कहीं और आपको ढूंढ के कहीं ना कहीं से पता करना है और फिर आपको लगाना है कि यहाँ पे प्राची धातु आएगा कि प्रसी धातु आएगा। समझ में आई कि नहीं? सर क्रू धातु का मतलब कूदना होता है ना? किसका? क्रू धातु। कू धातु, कुहुयति, कुहुयति मतलब कूदना हो जाता है। हाँ आशीष जी बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे ये 22 उपसर्ग हैं, तो इन 22 हाँ जी। उपसर्ग का क्या अर्थ है? जैसे जिस भी शब्द में जुड़ जाते हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये उपसर्ग जुड़ने से उसका ये अर्थ बन जाएगा? तो वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है कि भाई प्रति शब्द जोड़ा तो उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अ शब्द जोड़ा तो उसका क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका अपि शब्द मतलब क्या होता है? भी, अपि धाति, पित धाति, उप मतलब उपगच्छति, उपहरति। और एक और बात यहाँ पर है कि सभी उपसर्ग नहीं दिए यहाँ पर। यहाँ पर आपको समझाने के लिए जितने उपसर्ग वो दे सकते थे उतने उपसर्ग उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं, बाकी सब उपसर्ग उन्होंने यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे ढूंढो, क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं वो इन्हीं में से दिए हैं, इसके अलावा कहीं और से नहीं दिए हैं। और अगर आपको उपसर्ग नहीं मिले थोड़ा सर्च करो यहाँ वहाँ, आप थोड़ी मेहनत करो, आप लोग मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। जैसे प्रभवती शब्द यहाँ पर है वो सब है उस हिसाब से, ठीक है। अर्थ के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका एक और होमवर्क मैं दे रहा हूँ। अब आपको ये वाला थर्ड ऑप्शन, थर्ड होमवर्क में आपको चॉइस है 2 क्वेश्चन, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है? हारः योगः इति शब्दाभ्याम सह अधोलिखितान् उपसर्गान् संयुज्य प्रत्येकं पदद्वयस्य निर्माणं कुरुत निर्मितैः पदैः च सार्थक वाक्यानि रचयत। देखो क्या मतलब हुआ, आप लोग मतलब निकालो सेंटेंस का, किसी एक को पकड़ना है मुझे जो इसके साथ मेरा मीनिंग निकालेगा। बाकी लोग भी सीखेंगे कैसे हम संस्कृत से हिंदी मीनिंग निकालते हैं। संध्या जी आइए मैदान में। वैसे आप ऑलरेडी एक मैदान में जा रहे हो सचपथ के, उसके पहले ट्रायल। हार योग इति देखिए, शब्दाभ्याम। हाँ बस रुक जाइए, तोड़ तोड़ के शब्द का अर्थ निकालते हैं वाक्य का। हार योग इति, ये हार योग ये, इन शब्दाभ्याम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। षष्ठी भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, पर यहाँ षष्ठी लेंगे हम। हार योग इति शब्द में, हार योग इन शब्दों के, इन शब्दों के, षष्ठी विभक्ति हो गई। सह मतलब क्या बताया था मैंने आपको? साथ। बता चुका हूं मैं, सह साथ। तो हार योग इन शब्दों के साथ आभ्याम अधोलिखित। तीसरी एक चौथी सेकंड। पांचवी होती है। हाँ आभ्याम में तो सिर्फ तीसरी यहाँ चौथी पे तृतीय चतुर्थी हाँ, और पंचमी विभक्ति आएगी। तृतीया, हाँ ठीक है, तृतीय व्याम। चतुर्थी छठी तो पंचमी होगी। होता है, तो इसको इसमें ऐसा ले लो, हार इति योग इति शब्दाभ्याम में इन शब्दों से, ठीक है, इन शब्दों से, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया, षष्ठी नहीं सब पंचमी होगी, तो इन शब्दों से, ठीक है। ये तृतीया भी ले सकते हैं, इन शब्दों से अर्थ निकालना है तो हार योग इति शब्दाभ्याम, इन शब्दों से। अब सह मतलब क्या? साथ में, इन शब्दों से, इनके साथ में। अधोलिखितानि मतलब क्या होगा? अधोलिखितान, ठीक है, नीचे लिखे हुए उपसर्गान। अच्छा, अधोलिखितान और उपसर्गान दोनों क्या है? विशेषण विशेष्य। विशेष विशेषण। विशेषण विशेष्य, विशेषण। सेम विभक्ति सेम वचन। अधोलिखितान उपसर्गान, नीचे लिखे हुए उपसर्गों में का, उपसर्गों का, उपसर्गान में कौन सी विभक्ति है? ने। तृतीय को कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति बहुवचन। विभक्ति तृतीय विभक्ति, तृतीय। दूसरी हाँ, दूसरी बहुवचन। सेकंड, दूसरी की तीसरी। तृतीया, तृतीया का तृतीया। वचन कौन सा है? एक वचन। बहुवचन। एक वचन। अब कोई कह रहा है एक वचन, कोई कह रहा है बहुवचन। बहुवचन। मतलब यहाँ बहुवचन शब्द रूप में यहाँ पे बंटाधार हो रहा है। मैं कहाँ आपको संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा वचन बताओ फाइनली? बहुवचन। हाँ बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे शब्द है ना, इति शब्दाभ्याम
सह अधोलिखितान, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों से, अधोलिखितान उपसर्गान, अधोलिखित उपसर्गों से, हाँ। अधोलिखित उपसर्गों से, आगे बताइए संध्या जी। संयुज संयुज्य, संयुज मतलब संयुक्त। युज्य मतलब जोड़ना, और तो सम संयुक्त, मतलब सम्य प्रकार से, अच्छी तरीके से जोड़ना। अच्छा, तो संयुज्य में है कि नहीं? तो संयुज्य मतलब संयुक्त भी बोल सकते हैं ना। हाँ, संयुक्त, वेरी गुड, संयुक्त भी चलेगा। अच्छा, संयुज्य शब्द में उपसर्ग क्या है? सम। सम सम। उपसर्ग है। सम। उज्जय आपका शब्द है, ठीक है, पकड़ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसा आपका समयुज्य, अच्छे ढंग से समयुज्य, वचन करना, ठीक। जोड़न कर, प्रत्येकम पद द्वयस्य, प्रत्येक पद का, पद द्वयस्य प्रत्येक मतलब पद पद का द्वयस्य निर्माणम द्वयस्य, कुरुत, मतलब प्रत्येक पद से पद द्वयस्य, द्वयस्य द्वयस्य कौन सी भक्ति है? द्वयस्य षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक हाँ, वचन। षष्ठी द्वयस्य, दो का, दोनों का निर्माणम, दो किन दोनों का? हार योग, तो हार हार योग, इन शब्दों से, इनके साथ दो में अधोलिखितानि उपसर्गान, जो उपसर्ग नीचे दिए गए हैं उनको जोड़कर, प्रत्येकम, प्रत्येक को, इन पद को द्वयस्य, प्रत्येक मतलब तो हार योग, इन दोनों का निर्माणम कुरुत, फिर इनका निर्माण करो, निर्मित शब्द ही बनाओ। पदही, हाँ अब बोलो, निर्मित ही पदही, विशेषण विशेष हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, निर्मित किए गए पदों पदों में सार्थक वाक्यानि रचयत, उन पदों में सार्थक वाक्य, सही वाक्य भी बनाना है। क्वेश्चन समझ आ गया किस किस को? क्या बोला यहाँ हाँ, पर? हार हार और और योग, योग। ये दो आपको शब्द दे दिए गए हैं, और नीचे आपको कुछ उपसर्ग दे दिए गए हैं, आ, वी, प्र, सु, सम, जैसे आहार, आयोग, विहार, वियोग, प्रहार, प्रयोग, सुहार, सुयोग, समार, संयोग। तो इन उपसर्गों को आपको इन दोनों शब्दों में जोड़ करके वाक्य बनाने हैं। अब आपका काम मैं इजी कर देता हूं, आपको दो दो वाक्य नहीं, इन 5 उपसर्गों को जोड़कर एक शब्द के साथ 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो अब आपसे हार शब्द ले लो, या उसमें से आप ऐसा करो, 2 वाक्य आप लोग को बनाने हैं हार से, और 3 वाक्य बनाने हैं योग से, लेकिन अच्छा। उपसर्ग अलग अलग होने चाहिए। उपसर्ग एक नहीं लेना, अलग अलग उपसर्ग लेना, ठीक है? समझ गए? 5 वाक्य बनाने हैं, सेम सर, चीज अगले। हाँ जी, एक वाक्य मुझे बना के बताइए तो मुझे समझ में देखिए, जैसे मैंने बोला, आहार। लक्ष्मण रावणस्य संहारः अकुरुत, लक्ष्मण ने रावण का संहार, संहार मतलब संहार किया, उसको मारा। तो संहार मैंने वर्ड यूज किया कि नहीं किया वाक्य में? सम उपसर्ग लगा बराबर। दिया हार में, तो संहार बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे, ठीक है? प्रहार भी लगा सकता था मैं, प्रहार करो, प्रहार किया, ये भी लगा सकता था, है ना? इस तरह से वाक्य बना, लेकिन हिंदी में नहीं बनाने वाक्य। अब मजा आएगा। संस्कृत में। अब तक आप लोग ऑप्शन ऑप्शन करते थे, अब आपको क्या करना है? वाक्य बनाने हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, अगले क्वेश्चन का मीनिंग कौन बताएगा मुझे शब्दशः? सारिका जी, उनने पहले ही मना कर दिया, नहीं हमसे नहीं होगा। है क्यों नहीं होगा? मैं ट्राई शब्द करूं? तो पता है ना आपको। हाँ चलिए, ट्राई कीजिए आशीष जी, ट्राई कीजिए। भू हरा इति, यानी हरा भू नहीं, और री पढ़िए, री पढ़िए, भू री। भू इति, यानी भू और री, ये इन एताभ्याम धातुभ्याम एताभ्याम धातुभ्याम में क्या है? विशेषण विशेष्य। विशेष्य है, यह हाँ, धातु से, इन धातु में, इन धातु से धातुओं से, प्राक अधोलिखितान, प्राक मतलब पहले भी आ पहले, चुका है। प्राग मतलब पहले। हाँ हाँ, एक सेकंड, गरिमा जी मुझे पता है, थोड़ा रुक जाइए जरा, आशीष जी ट्राई कर ले एक बार। हाँ बोलिए। प्राक अधोलिखितान, यानी नीचे लिखे हुए, पहले जो नीचे लिखे हुए हैं, उपसर्गान हाँ, संयुज्य है। प्राक अधोलिखितान, पहले, इतना बस है, इति एताभ्याम भूरि, इति एताभ्याम भूरि, इनमें, इन एताभ्याम, इन धातुभ्याम, इन धातुओं से, प्राक मतलब पहले, पहले अधोलिखितान उपसर्गान। क्या मतलब निकलेगा अधोलिखितान उपसर्गान का? नीचे लिखे हुए हाँ, उपसर्गों से, उपसर्गों तृतीय व्यक्ति से, ना, उपसर्गों से, उपसर्गान में तृतीय व्यक्ति है, उपसर्गों से। आगे बोलिए। उपसर्गान में तो लेकिन दूसरी विभक्ति है।
अभी ऊपर तो आप लोग तृतीया बोल रहे थे, नहीं, अब द्वितीय आप बोला लोग था। तृतीया बोल रहे हो। जैसे रामान आता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आप लोग डिसाइड करो भैया कौन सी भक्ति है, मैं अब टोकूंगा नहीं। बालक बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन, तो यहाँ पर तो बालकान वाली बात आ रही ना, उपसर्गान, तो विभक्ति कौन द्वितीय सी है? विभक्ति, द्वितीय द्वितीय विभक्ति विभक्ति है। तृतीया अरे द्वितीय अनुद्वितीय। बहुवचन। तृतीय बहुवचन क्या बनता है? बाल का ही तो उपसर्ग ही होगा। बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि, तो बालकई वाला शब्द तो निमित्त ही है। अभी हम लोग निमित्त। उपसर्गान शब्द की चर्चा कर रहे हैं, तो उपसर्गान में द्वितीय व्यक्ति है ना, हाँ बराबर उपसर्गान में तो द्वितीय व्यक्ति है, निमित्त ही पद में तृतीय व्यक्ति है। बराबर। सब बंटाधार हो रहा है, आगे पाठ पीछे सपाट, वेरी गुड। चलो आगे निकलो, लिखते हैं, करते हैं। अधोलिखितान उपसर्गान, नीचे लिखे उपसर्गों को संयुज्य है प्रत्येकम। संयोज्य, संयोज्य मतलब जोड़कर, एक एक शब्द का अर्थ निकालो। उपसर्गों को संयोज्य जोड़कर, आगे प्रत्येकम पद द्वयस्य, यानी प्रत्येक पद के, हाँ प्रत्येक दो पद के निर्माणम कुरुत। प्रत्येकम पद द्वय से, प्रत्येकम हर एक से, पद द्वय से, ऊपर दो पद दिए गए ना, उन दोनों का, दो पद कौन से दिए गए? भू और री, भू पद और दोनों, री। हाँ, इन पदों का निर्माणम कुरुत, निर्माण करो। करो, बनाओ। समझ आई? हाँ, भ्रूरि इति एताभ्याम धातुभ्याम, इन धातुओं के प्राक पूर्व अधोलिखितान उपसर्गान, नीचे लिखे हुए उपसर्गों को संयोज्य जोड़कर, प्रत्येकम इन दोनों के साथ, प्रत्येकम मतलब भू के साथ भी और री के साथ भी, इन दोनों के साथ पदद्वयस्य निर्माणम कुरुत, इन दो दो पदों का निर्माण करो। और निर्मितई पदैहि, निर्मित पदों से, विभक्ति तृतीय है ना यहाँ पर, जो आपके हाँ। पद उपसर्ग जोड़ने के बाद जो आपके पद बन जाएंगे, जैसे प्र जोड़ने का प्रभु प्रभु प्रभवती बनेगा, प्रहरति बनेगा, तो निमित्त पद ही च, निर्मित जो दो आपके पद बन जाएंगे, उन पदों से सार्थक वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य, सही वाक्य आपको बनाने हैं। समझ आ गया? हाँ, है ना? क्लियर? हाँ। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन है, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। 5 वाक्य आपको उपसर्ग को जोड़ के बनाने हैं, सही बनाने हैं, शुद्ध बनाने हैं, जिनमें से आपकी मर्जी है, आपको 4 शब्द आपके पास है और 10 उपसर्ग आपके पास है, जो आपकी मर्जी हो आप बना देना। मैं आपसे 20 वाक्य बनवा सकता था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 5 वाक्य बनवा रहा हूँ। लेकिन अगर ये होमवर्क किसी ने नहीं किया तो वो क्लास में ना आए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम सेइंग, ये होमवर्क किसी ने नहीं किया तो वो क्लास में ना आए, क्योंकि उपसर्ग बहुत इजी टॉपिक है। समझ आ गया? ठीक है, 20 में से कितने वाक्य बनाने को बोला मैंने? चलो एक और छूट दे देता हूँ आप लोग के लिए, एक छूट और देता हूँ। ऊपर वाला होमवर्क मत करो, क्योंकि आप लोग सब लोग प्रेसिडेंट के यहाँ पे काम करते हो, तो आप लोग बहुत बिजी हो, इसलिए आप ये वाला क्वेश्चन भी मत करो, सिर्फ आप नीचे वाला क्वेश्चन करके आओ। ठीक है? और इसका होमवर्क मैं क्लासरूम में नहीं भेजूंगा, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे उपसर्ग नहीं देखना, मुझे देखना है आपने सही कर्ता लगाया कि नहीं, सही क्रिया लगाई कि नहीं, सही कर्म लगाया कि नहीं, और आपको शब्द बनाने, सेंटेंस बनाने आते हैं कि नहीं। पहले सेंटेंस हिंदी में बनाओ, जैसे आपने पहले, मैं ट्रिक बता रहा था, जैसे आपने बोला आहार, आपने चुना, हार क्या गया आपने, आ शब्द, मतलब क्या होता है आहार का? भोजन करना। तो भोजन से आप लोग शब्द हिंदी वाक्य बनाओ, राम ने भोजन किया। ठीक है, अब इसको हिंदी वाक्य को संस्कृत में कन्वर्ट करो, राम ने, रामः, भोजन के लिए हम शब्द लगा रहे हैं आहारः, किया मतलब क्या हो गया, कौन सा लकार, किया मतलब हो गया भूतकाल, भूतकाल में आता है लंग लकार, तो अकरोत, रामः आहारः अकरोत, हो गया। ऐसे आपको वाक्य बनाना है। हाँ मोक्षम जी। ऐसे बोल रही हूँ, ये जो उपसर्ग लगा, जैसे आ लगा है ना, आ उपसर्ग है ना, तो हाँ, उसका मतलब पूरा सेंटेंस के साथ मतलब लगा के बनाना है कि खाली ओनली फॉर एक ही शब्द बनाना है? कैसे बनाओगे पूरा? अब राम में कैसे आ लगाओगे? आरामः, नहीं आहार। ऐसे नहीं, तो पूरा पूरा सेंटेंस बनाना है ना इसका? हाँ पूरा सेंटेंस बनाना है आपको, शब्द नहीं बनाना ओके। बस। उस हाँ वही, सेंटेंस, उस उपसर्ग को जोड़ के आपके शब्द का जो अर्थ निकलेगा,
Okay. उस शब्द से आपको पूरा वाक्य बनाना है। ओनली फॉर संस्कृत का ही बनाना है ना? ओनली संस्कृत, बाकी लैंग्वेज का मैं क्या करूंगा? ओके। हिंदी आप लोग सर को री आती धातु नहीं। का हाँ, सर री धातु का अर्थ क्या री होता है? धातु आपकी चेंज होगी, री धातु बन जाएगी हरति, तो प्रहरति। आपने परिवर्तित धातु चार्ट नहीं पढ़ा, मतलब परिवर्तित धातु, री धातु बदल जाती है ना लट लकार में, री का क्या बन जाता है? हरति, भू का क्या बन जाता है? भवति। तो प्रभवति, प्रहरति, अनुहरति, अनुभवति। रेणुका जी तो ऐसे देख रही हैं कि बाप रे, परिवर्तित धातु है ये। भू धातु का मेन शब्द भू है, लेकिन जब वो कन्वर्ट होगी ना भू धातु, तो भू का भव बन जाता है, तो भवती हो जाता है भू का, है ना। और री धातु जो दिया वो कन्वर्ट होके हरती हो जाता है, तो ह जब खुलेगा तो हरती हो जाएगा, और भू जब खुलेगा तब भवती हो जाएगा। इनके आगे आपको उपसर्ग लगाने हैं। हाँ जी, मेरा एक, हाँ जी। जो आपने ये शब्द बोला है, राम ने आहार किया, तो आपने आहार है लगाया है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति ही लगेगी। नहीं नहीं नहीं, द्वितीया कर्म लगाओ ना। तो आपने आहारम आहार शब्द, हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? शब्द वही आहार ही माना जाएगा ना, हाँ प्रयोग हाँ हाँ हमने किया। हाँ हाँ हाँ। और जो किया आहार कहा, शब्द का मतलब ही खाना खाना होता है, कोई दिक्कत तो वो नहीं है। आकरोत आना चाहिए ना फिर उसमें। राम तो ने भोजन मैंने अकरोती तो बोला था, किया, तो मेरे को सुनने में गलती लगी होगी। मैंने अकरोती बोला था जी। ठीक है। हाँ, चिन्ह में पूछो। सर जैसे कि हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राम रथे आगच्छति, तो मतलब वैसे ही हमको सेम धातु आगच्छति गच्छति में नहीं सारे नहीं 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 नहीं, अलग अलग यूज धातु- करो ना। हाँ, आपको हाँ, अलग अलग धातु यूज करनी है, अलग अलग कर्ता यूज करने हैं, अलग अलग उपसर्ग वाले शब्द यूज करने हैं। ठीक है, आप एक और चीज कर सकते हो, पता है? आप उपसर्ग वाले शब्दों को धातु बना दो। जैसे आहार करना है, तो राम आहारति, ऐसा आ जाएगा। आहारति मतलब राम खाना खा रहा है, तो आपको अलग से कोई यूज ही नहीं करना पड़ा। हमेशा ये याद रखो, जब शुरुआत में हमें ऑलरेडी हो चुका क्या? है उपसर्ग, क्योंकि आहारति में ऑलरेडी उपसर्ग डल चुका है कि वो खा हाँ रहा ना, है। उपसर्ग डल गया और उसको हमने क्रिया के रूप में यूज कर लिया। खाना खाना क्रिया नहीं है क्या? क्रिया है। आहार शब्द को हमने लटलाकार बना दिया, आहारति, राम खाना खा रहा है, क्या दिक्कत है? हमेशा ये बात याद रखो, जब मैं छोटा तब भी मुझे बात सिखाई थी कि जब आप शुरू में वाक्य बना रहे हैं, जब आपको संस्कृत नहीं आती प्रॉपर, छोटे वाक्य बनाना सीखिए। ये कोई नियम नहीं कि कर्ता में आपको 4-5 शब्द यूज करने पड़े, ये जरूरी नहीं है। छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखिए। तो राम आहारति, राम आहारम अकरोति, राम आहारम करोति, दोनों वाक्य का सेम अर्थ है। राम आहार कर रहे हैं या राम आहारति, राम आहार कर रहे हैं। तो जितना छोटा हो सके उतना वाक्य की उतनी कम गलतियां होंगी, ऐसा। सर ऐसा भी बना सकते, रामः वियोगति, राम का हाँ बना वियोग दो, होगा। लेकिन बस हाँ चलेगा, क्या दिक्कत है? चलेगा, बस अर्थ सही निकलना चाहिए, विभक्ति सही होनी चाहिए, क्रिया सही होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। हाँ सारिका जी बोलिए। सर जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। ये जो सम है, सम उपसर्ग है, अगर हम इसको योग के साथ करेंगे तो संयोग संयोग, संयोग ऊपर बिंदु चली जाएगी, संयोग, ये ऐसा। पूछ। मैं समझदार हूँ आप लोग तो। अब एक और चीज, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, संडे को एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास हम ले रहे हैं। मैं टाइम के 2-3 ऑप्शन डालूंगा, ठीक है, 4-5 ऑप्शन, जैसे 10 बजे या 12 बजे या 1 बजे। सबसे ज्यादा वोट जिस पे आएंगे हम उस टाइम को मानेंगे। वो सिर्फ रिवीजन क्लास है, ओनली रिवीजन क्लास है, लेकिन उसी में मैं डिस्कस करूंगा ये वाली चीज भी, ठीक है। और वो क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा भी चल सकती है। और क्योंकि वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ऑप्शनल क्लास है, कंपलसरी क्लास नहीं है। दो जो विश टू कम वो आ सकते हैं रिवीजन करने स्टार्टिंग से एंड तक का, ठीक है। इसलिए वो लंबी क्लास चल सकती है, और मुझे भी संडे के दिन टाइम रहता है तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि आप लोग सब भूलते जा रहे हो, कर्ता कर्म सब आप भूलते जा रहे हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उस क्लास में जिनको डाउट है वो आ जाए, और उसी क्लास में हम एंड के 15 मिनट में आपको होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ट्यूसडे से फ्रेश अप होके हम संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? एनीथिंग एल्स टू एनीबॉडी? नहीं ना? चलिए सर, एक खत्म मिनट। करते हैं।
संडे को सर, एक मिलेंगे, मिनट। उसका मैसेज में डाल दूंगा। हाँ अनूप जी बोलिए। सर ये परिवर्तित धातु में यहाँ लिखा हुआ है स्नेह, उसके आगे 4 डिजिट लिखा हुआ है। स्पृश उसके आगे 6 डिजिट लिखा हुआ है, वो डिजिट का क्या लिखा हुआ है? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो परिवर्तित धातु का चार्ट दिया है सर हाँ आपने, हाँ तो उसमें स्नेह उसके आगे 4 डिजिट लिखा हुआ है सर, और स्फुट उसके आगे 6 डिजिट लिखा हुआ है, तो डिजिट्स का क्या मतलब है? डिजिट ऐसा तो मुझे कुछ ख्याल में नहीं है, ऐसा मतलब कुछ है। 6 नंबर लिखा हुआ है सर, 6 नंबर हाँ लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने वो पुरुष- ऐसे देखा नहीं प्रॉपर, हो सकता है उसमें हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। एक सेकेंड। स्पृश 6 धातु है, 6 नंबर लिखा हुआ अच्छा है वो सर। नहीं, वो नंबर से कोई फर्क नहीं, वो नंबर छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधे आगे चलो, वृत्ताकार देखो, वो कोई डजंट मैटर, नंबर से कुछ वो नहीं है। नंबर तो सिर्फ इसके लिए कि आगे अगले पेज पे कुछ और धातुएं हैं, तो सेम नंबर वाली धातुएं सेम तरीके से चलेंगी, वो बात बस है। प्रवीणा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। फिर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आज जो होमवर्क दिया है ना, उसके धातु के सिर्फ मीनिंग बता दीजिए, जैसे तिष्ठतु खड़ा ढूंढिए रहना, ढूंढिए 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 ढूंढिए, मेहनत कीजिए, ढूंढिए, मिल तो जाएंगे। सब मिल सब जाएंगे धातु ना? की सारी धातु आपको मैं परिवर्तित धातु में भेज चुका हूँ। वहां नहीं अच्छा। मिलेगी तो मैंने आपको धातु रूप की पूरी पीडीएफ भेजी है 50 पेजेस की, जिसमें सभी लकारों में सभी धातु का प्रयोग किया गया है अच्छा ठीक है ना। सर। अब हाँ जी। मैंने आप अभी नए चक्र पेपर दिया ना मैंने, तो मैंने आपको क्या कर दिया, उपचरित असद्भुत वाला काम तो मैंने कर दिया, अब बाकी काम आप लोग करो, ठीक है। अब जिनने पढ़ा उनको समझ आएगा, जिन्हें नहीं पढ़ा उनके ऊपर से गई होगी बात, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो संडे को मिलते हैं लिमिटेड लोगों के साथ, और उसके ट्यूसडे को मिलते हैं सबके साथ। सबको जय जिनेंद्र, गुड बाय। जय जय। जय जिनेंद्र। जय जय।